हेलो फ्रेंड्स, जय द्वारकाधीश। सो आज ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्टॉक मार्केट या इन सब से इतना रिलेटेड नहीं है, ये सेल्फ हेल्प के ऊपर है। सो आज जैसे कि आज इंडिया ने मैच इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत दिया है। सो बहुत टाइम बाद आया है, तो जस्ट मेरे मन में एक रैंडम थॉट आया जो मुझे लगा कि मेरे को आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसे मैच देखा होगा, तो पहले तो हमारी फॉर एग्जांपल मतलब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी बैटिंग थी वो वाकई में बहुत स्ट्रांग थी। मतलब हमने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था, हमने अपनी एनालिसिस बहुत अच्छे से किया था जिसको हमने फील्ड पे उतारा और हमने एक अच्छा टारगेट दिया। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट टीम जो साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग थी, जब वो टारगेट चेस करने पे आती तो स्टार्टिंग में तो 2-3 ओवर में हमको लगा कि मैच हमारे हाथ में है। फिर जो तीसरे ओवर से 15th ओवर तक जो लगा तो हमको लगा कि मैच हमारे हाथ से फिसल चुका है। और एट द एंड लास्ट में जो पाँच ओवर बचे थे उसमें क्या हुआ, उसमें वापस मैच हमारे हाथ में आया और हम मैच जीत गए। हमने एक बहुत बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया। तो इस चीज़ को जैसे कि अगर मैं मार्केट से रिलेट करूँ तो मेरे को यही लगता है कि कभी कभी जैसे कि मार्केट में हम जो टारगेट सोचते हैं और हमने एक एसएल लगाया होता है, तो क्या होता है कि पहले तो हमको लगता है कि जब वो प्राइस ऊपर जा रहा होता है कि नहीं वो मार्केट में टारगेट तो हिट करेगा, लेकिन फिर धीरे 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 वो नीचे नीचे एसएल के पास जाने लगता है तो हम घबरा जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमने अपना एसएल ट्रेल कर देते हैं और नीचे हमको लगता है कि नहीं ये एसएल तो जाने वाला है, या कहीं ना कहीं हम डर के मारे कि हमारा एसएल जो हमने डिसाइड किया है, स्टॉप लॉस जो हमने डिसाइड किया है वो लॉस ना लेने के बजाय हम जो भी करंट प्राइस पे जो भी लॉस चल रहा है वो लॉस लेके मार्केट के बाहर जा जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि मार्केट ने कभी आपका ऐसे हिट किया ही नहीं था, मार्केट जस्ट आपको डरा रहा था और मार्केट ऊपर चला गया। जैसे कि आप रोहित शर्मा की आप कैप्टनसी देखो तो उससे अपन को यही समझ में आता है कि उसने अपनी जो टेक्निक्स थी जो फील्ड में उसने वो चेंज नहीं करी। उसने वो वही वो स्पेल करवा रहा था बुमराह और अक्षरदीप से और उसने वही स्पेल आगे जाके वही कराया। उसने डैमेज कंट्रोल जो हो रहा था उसने कहीं ना कहीं अपने जो रेस्ट जो दूसरे बॉलर्स थे उसने उसी से अपना डैमेज कंट्रोल करने की वो ट्राई कर रहा था। तो ये सेम सेम चीज अपन मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपन को ग्रीड और फियर ये दोनों को बहुत कंट्रोल करके रखना है स्क्रीन के सामने। जैसे कि बहुत सारे लोग थे, जैसे बैंक निफ्टी का आप ये चार्ट देख लो, मार्केट ये तीन तीन जून को जैसे मार्केट ने एक हैमर बनाया था। बहुत से लोगों को लगा मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोगों ने बाय किया। उसके अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पूरा 8.5% का 9.25% का लॉस, मतलब 4,482 पॉइंट मार्केट टूटा। तो आप एक बात बताओ, जब मार्केट के सेंटिमेंट्स जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स थे वो एकदम पॉजिटिव में थे तो मार्केट नीचे गया था। मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट के जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FIDI, तो उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। बट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो कि मार्केट को लॉस होने का मतलब मार्केट के नीचे जाने का कोई रीजन है ही नहीं। तो अगर जहाँ जिसने बेच दिया है, जिसको यहाँ लॉन्ग टर्म में था, जिसने यहाँ पे बाई किया था, जिसने यहाँ बेच दिया है, तो वो आज घाटे पे है। लेकिन जिसने इतना बड़ा लॉस देख के भी जो कॉन्फिडेंट था मार्केट पे, इंडिया के सेंटिमेंट्स पे, तो वो अभी भी बुलिश है। और देखो आज मार्केट कहाँ है। अगर मानता हूँ एक एंट्री 4% 4.5% के प्रॉफिट में होते, 3% के आसपास के प्रॉफिट में होते, अब जब मानता हूँ कि ये पोजीशन नहीं थी बाय करने की, अगर आप यहाँ भी बाय किया होता तो आज भी आप कम से कम 9% के या पौने 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 8% के प्रॉफिट में होते। कहीं ना कहीं आपको उस सेंटीमेंट्स को आपको जोड़ के रखना है। पर टू बी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मैं जितना आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ उतना मैं ये सब चीज़ें मेरे लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद की चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला यूट्यूब को मैंने मेरे एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया है जिसको मैं आई थिंक रोज मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अभी पिछले 2 ट्रेड्स में कुछ एक 700 रुपये का और एक 800 रुपये का ऑप्शंस में लॉस किया है। अगर इनकेस मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे पक्का शेयर कर सकूँ। तो
मैं उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक मेरा ये जर्नल है। मैं जितना एक आप लोग को नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उतना मैं खुद को बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं जैसा आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको लॉस हो रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को कवर करने के लिए वापस आप ट्रेड में घुसते हो। आपका एक एसएल जो आपने एक महीने का एसएल सोच के रखा है या आपने हफ्ते का एसएल सोच के रखा है या आपने एक डे का एसएल सोच के रखा है, तो कहीं ना कहीं वो एसएल आप मतलब एक दो ट्रेड में आप उड़ा देते हो कि जिसके बाद आपके पास हफ्ते और महीने के लिए एसएल बचते नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने ग्रीड और फियर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मार्केट मतलब जितना टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं चलता उतना साइकोलॉजी पे चलता, उतना स्टॉप लॉस हंटिंग पे चलता है। जितना आप ये चीज़ अच्छे से समझ लोगे उतना आप ना बाहर को ना आपको बाहर के नाम याद करने की जरूरत है। जैसे ये इनवर्स हैमर है, मेरे को शायद मैं गलत बोल सकता हूँ, ये हैमर है। इस कैंडल को क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडल्स हैं जिसको मेरे को नाम तक ज्ञान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ग्राफ पढ़ना जानता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ फिब लगाऊंगा तो यहाँ पे 1.618 या 1.272 के आसपास आना चाहिए। देखिए वो चीज़ एक है कि मन में आप जब ग्राफ रीड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में आ जाती है। आपको चार्ट पढ़ना जानते, वो एक मेजर चीज़ है कि जो मेरे को लगा था। और मैं एक बहुत अच्छे से बात बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी भी मैं यूट्यूब के थ्रू ना मेरे को कभी कुछ कोर्स बेचने की ज़रूरत है, ना मैं कभी बेचूंगा। मेरा जो भी कंटेंट है मैं इसी में ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ है। मेरे को मैं ना कभी कोर्स बेचूंगा, ना मैं कभी आपको टिप दूंगा कि आप इसको बाय कीजिए, इसको सेल कीजिए। मैं कहीं ना कहीं एक नॉलेज बेस्ड मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा यही गोल रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मैं बना पाऊँ एट द एंड आपके सामने, कि जो एक चीज़ को ऐसा मोटिवेट होके, जैसे कि आज मेरा एक वेल सेटल्ड फैमिली बिजनेस है और मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं उससे हटके भी कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। तो मेरे को कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत सारे जैसे आप अपने आजू बाजू कितने सारे दोस्तों को देखते हो, आप सब ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, लेकिन जैसे अगर आप अपने आप को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आप अभी भी लैक कर रहे हो उस चीज़ में कि जो वो स्टेज पे वो लोग पहुंच गए, तो आपको फोमो होता है। तो कहीं ना कहीं फिर आप भी ऐसा स्टॉक मार्केट देखते हो, नहीं तो बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आई है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ है, तो फिर आप देखते हो, फिर आप लॉस करते हो, फिर आपको लगता है नहीं ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं थी, फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो बोलता रहे आपके लिए तो स्टॉक मार्केट बना नहीं है। तो मैं तो बस कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पे आप उतना विश्वास ना करो, अपनी मेहनत पे और अपने एकदम हार्ड वर्क पे उतना आप विश्वास करो। कहीं ना कहीं आपके जो कंसिस्टेंसी है या कहीं ना कहीं आपका जो गोल है, अगर आप उस पर दिन रात मेहनत करोगे तो ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करते कि आपके लिए क्या बना और आपके लिए क्या नहीं बना। वो मैं भी बहुत लेट समझा हूँ। आई थिंक मैं आपको ये चीज़ अब आधी रात के 3 बजे है और मैं अभी भी नहीं सो पा रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, एक चीज़ जो मेरे मन में है, मैं अपने आप को अगर मैं समझाना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को बोल के ही समझाना पड़ेगा। तो जो मैं आपके माध्यम से अपने आप को ही समझा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा भी नॉलेजेबल लोग हैं, कुछ हो सकता है जो वीडियो देख रहा हूँ मुझसे ज़्यादा होशियार हो, नो डाउट, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे को खुद को समझने की ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी अपन सिल्वर में देखेंगे तो ये सिल्वर में वापस ये इन्वर्स सिल्वर में जैसे कि ऑन द सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से सिल्वर में अभी भी 13 to 14% की रिटर्न अभी भी expected है in the month of December. Disclaimer: this is not tip. This channel is only knowledge based channel, and I am just giving you a bit of knowledge. I am not giving you any tip to buy or sell, or I am not recommending you to buy or sell any particular script listing on NSE, BSE or MCX or on etc etc. This is all knowledgeable channel, and I am not giving you any tip. जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे सिल्वर है बाहर से 14% के भी रिटर्न अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल एक स्ट्रिक्ट
स्टॉप लॉस के साथ अपन को इसमें हमेशा ट्रेड करना है, सेम कॉपर सेम गोल्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत अप्रिशिएट हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को करेक्ट करेगा। और जो गोल्ड है जो अपने आप को कहीं ना कहीं करेक्ट कर रहा है, या सिल्वर है जो कमोडिटी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है। तो कमोडिटीज एंड आर द बेस्ट स्क्रिप्ट टू hedge your position. आप अपने मनी, यू कैन सेफली पार्क योर मनी इन कमोडिटीज विथ स्ट्रिक्ट एसएल टू आई थिंक अप्रिशिएट योर मनी। सॉरी, मैं बिल्कुल मैंने कुछ सोचा नहीं है, जो मेरा मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। तो ये जस्ट मेरा आज का वीडियो था। और सबसे मेन बात है कंसिस्टेंसी। अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो एक फिक्स टाइम सोच लीजिए कि आपको इतने बजे ट्रेड करना ही है, आपको इतने बजे उठना ही है।